होगा। सो सारे लोग आ गए ना, जितने लोग आने वाले थे मोस्टली। हेलो। अब अभी से तेरा आवाज नहीं आ रहा है। मतलब हेलो। आ रही है आ रही है आवाज। हाँ आ रहे हैं, बट वॉइस थोड़ा लो आ रहा है। बाकी ठीक है। ओके, तो सीडीसी के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? अगर मतलब व्हाट इज सीडीसी? मंजीत, सौरभ। टॉक टू कंपनी भैया। सॉरी। टॉक टू कंपनी मीन्स वो क्या अलाउंस वगैरह सब कट करके कितना इन हैंड मिलता है। व्हाट व्हाट इज नॉट सीटीसी, सीडीसी। हेलो। टॉक टू कंपनी। आई एम नॉट saying asking CDC. I am asking CDC, DD, not T. नया क्लॉक डोमेन क्रॉसिंग भी है। हाँ हाँ, but what exactly clock domain crossing? किशोर सर पढ़ाए थे ना, आई थिंक। STLD नहीं पढ़ाया था? छुड़ाए भैया। हाँ मैं बताऊं भैया। हाँ, बताओ। भैया अब एक फ्रिक्वेंसी से दूसरे फ्रिक्वेंसी में हमें ट्रैवल करना होता है, तो दैट्स वेयर सीडीसी केम्स। ओके। भैया और if कोई? a clock crossing from one domain to another domain, हम्म। where clock crossing from one domain to another domain. ओके, that is also CDC. Okay, so like what happened in suppose like you say one clock domain of like, data is crossing from one clock domain to another clock domain probably. So that is clock domain crossing. But what happened actually, like when clock domain crossing is happened? Any idea for the possibility? व्हेन लाइक कि डेटा ट्रांसफर करते टाइम जब कोई हम सैंपल फ्रीक्वेंसी और हमारी अगर वो इनपुट जो फ्रीक्वेंसी है दोनों फ्रीक्वेंसी अगर अलग होगी दोनों डोमेन की, तो उसमें डेटा करप्ट हो जाएगा। और यही है भैया मेन तो। Okay, data corruptions or Where anything? meta stability आ जाती है। Okay, good point. Where meta stability Metastability. आ जाती है। What is metastability? It is an unknown level, unknown logic level. Unknown logic level. It means neither zero nor one. सर भैया Right? उस केस में आइदर जीरो और हाँ भैया जीरो। Okay. Okay. Good. Good. So अगर ऐसा हुआ कि मेटास्टेबल कंडीशन आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई आइडिया?
Okay. Okay. Now can you see my screen, right? Yes, it is visible. हाँ, तो सपोज मेरा मेटास्टेबिलिटी आया, सपोज ये मेरा लॉजिक 1 है, ये मेरा लॉजिक 1 है, सपोज, और ये मेरा लॉजिक 0 है। बट मेटास्टेबिलिटी कंडीशन है, ये बीच वाला कुछ आएगा, राइट? जैसे डाटा तुम्हारा 0 होते-होते 1 जाना चाहिए था, बट वो 1 नहीं जाके कुछ ऐसा कंडीशन आएगा, राइट? This is metastability. So what happened when you passes this data, suppose this input data, suppose it will control some inverter. So this is the input of this inverter. So what is the output, right? If this is the input, so in transistor level, what the like inverter? Can you tell me? And this is the input, right? Metastable data something. ये इन्वर्टर है ना? हाँ भैया। हेलो, हाँ बोलते रहो, कोई ना कोई बोलते रहो तो अच्छा लगेगा। हाँ भैया। तो ये इन्वर्टर है, अगर इनपुट में तो सपोज ये मेरा 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, और बीच वाला सपोज मैं मान लेता हूँ कि मेरा मेटास्टेबल कंडीशन 2.5 वोल्ट हुआ। अगर ये इनपुट में सपोज ये VDD में 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, और ये इनपुट में तुमने 2.5 वोल्ट दिया, तो तुम बोल सकते हो कि दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होगा या ऑफ कंडीशन में होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? ये पुल अप नेटवर्क, पुल डाउन नेटवर्क, उनका कंडीशन क्या है? ये ऑन होगा या ऑफ होगा? सैचुरेशन और लीनियर रीजन नॉट मैटर भैया फॉर हम नाउ। बता नहीं सकते क्योंकि अगर फुल VDD इनपुट अगर VDD नहीं हुआ तो NMOS ऑन नहीं होगा, तो ये भी मिड में रहेगा, सैचुरेशन नहीं जा पाएगा, मतलब सैचुरेशन में नहीं जा पाएगा, दोनों स्विच नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं समझा नहीं, स्विच नहीं कर पाएंगे मतलब? आउटपुट ढंग से नहीं आएगा, वी कांट श्योरली से कि अगर 1 आएगा या 0 आएगा, मतलब इन्वर्टर ओके, काम करेगा नहीं। मेरा क्वेश्चन है, ये जो है, ये दोनों, इनका कौन, ये कौन सा मतलब ऑन होगा या ऑफ कंडीशन में रहेगा? सपोज तुम्हारा VT इक्वल टू मतलब AN और P दोनों केस में 1 वोल्ट है, नहीं दिख रहा ना? दोनों केस में 1 वोल्ट है, अगर VTN ले लो और VTP दोनों 1 है, तो ये दोनों क्या रहेगा? सपोज दिस एनमोस हम ले लेते हैं, तो एनमोस का कंडीशन क्या होता है? एनमोस या पीमोस हो, कुछ भी हो, तो उनका जो VGS होता है, मॉड ऑफ VGS ग्रेटर देन इक्वल टू VTN होता है ना, ऐसा कुछ, तभी तो ऑन होगा। हाँ जी, VGS ग्रेटर देन VTH या VTN। हाँ, तो यहाँ पे VGS क्या हुआ? ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, तो VGS 1.5 वोल्ट मतलब ऑन हो जाएगा ना यहाँ पे, ये ऑन होगा ना? हाँ भैया। और सेम यहाँ पे मान लो 5 वोल्ट है और यहाँ पे 2.5 वोल्ट, तो 2.5 यहाँ पे भी 1.5 मॉड आ रहा है कुछ, तो ये भी ऑन होगा। तो अगर दोनों में ऑन हो गया तो काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट पाथ हो जाएगा सीधा। तो ये 5 वोल्ट से 0 वोल्ट एक शॉर्ट सर्किट लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट होगा, जिसकी वजह से करंट ज्यादा फ्लो होगा और I2R लॉस ज्यादा होगा, मतलब हीट जनरेट होगा। और ये जो चिप एरिया होता है, चिप एरिया में एक ट्रांजिस्टर कितना मतलब
Nowadays it's 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी समथिंग। तो अगर हीट इतना जनरेट होगा और ये जो सर्किट है ये अगर जल जाए या बर्न हो जाए तो पूरा सर्किट ही डैमेज हो गया। डाटा करप्शन इज सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज अगर सर्किट ही बर्न हो जाए तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। समझ में आया या कोई मैं बताओ और भी एक्सप्लेन करो? आगे भी समझ आ आगे भैया आगे। क्योंकि ये चार्जिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ये तो होगा कि ढंग से चार्जिंग नहीं होगा। जैसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है इन्वर्टर का, ऐसे ही होता ना? भैया 1 पे लीनियर होता है और ऐसा PMOS होता है ना? लीनियर होता है और NMOS, हाँ जी। हाँ, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है यही तो अराउंड इसको कुछ एक पॉइंट बोलते हैं, मैं भूल गया। ये जो VDD/2 प्लस कुछ होता है इसमें ही फिर प्रॉब्लम V इन क्रिएट इक्वल होता टू V आउटलाइन होती है। है। ये दोनों में सेचुरेशन पॉइंट होता है। टोटल 5 रीजियन होता है। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे एक आता है 4 और 5। तो हमारा जो सर्किट मेटास्टेबल कंडीशन में हो जाता है काइंड ऑफ ये रीजन में ऑपरेट कर जाता है, जिसकी वजह से दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होता है। उसकी वजह से डायरेक्ट करंट फ्लो होता है VDD VDD से ग्राउंड। उसकी वजह से आई स्क्वायर लॉस ज्यादा होता है, उसकी वजह से हीट होता है, जो हीट एक्चुअली सर्किट को डैमेज कर देता है। ये हुआ मेटास्टेबिलिटी का मतलब सबसे बोल सकते हो पोस्ट सिचुएशन। अब ये मेटास्टेबिलिटी कंडीशन आते कैसे हैं? जैसे मैंने like suppose this is my clock domain 1, clock 1, suppose this is clock 2 and data coming from this output to this, and this clock 1 and clock 2 are related to asynchronous. Clock 1 and clock 2 both are asynchronous with each other। और ये मेरा डाटा है। सपोज मेरा ये फ्रीक्वेंसी है, सपोज दिस इज माय क्लॉक 1, सपोज क्लॉक 1, एंड मेरा डाटा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ, कुछ ऐसा गया। और मेरे जो सेकंड क्लॉक है, सेकंड क्लॉक सपोज सेकंड क्लॉक मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा, कुछ ऐसी जगह चेंज हो रहा, ऐसा कुछ चेंज हो रहा। तो ये जो पहला क्लॉक है ये यहाँ पे देखेगा, ये इधर देखेगा कि कॉज क्लॉक लिया मैंने, तो ये देखेगा कुछ सेटअप टाइम लेगा, कुछ होल्ड टाइम लेगा, उसके बाद कुछ डिले देके डाटा ट्रांसफर कर देगा। तो ये मेरा होना चाहिए ऐसे, बट कुछ डिले देके डाटा ऐसे ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे देखा 1, आउटपुट में मेरा जो ये क्यू है, ये क्यू ऐसा आया। बट द प्रॉब्लम इज when it see the clock 2 does not have enough setup time, so that's why it's a problem। but why it's a problem? क्या होता है एक्चुअली, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या होता है? इनफ सेटअप टाइम नहीं मिल रहा, वो तो हमको भी दिख रहा है, बट लॉजिक क्या है सेटअप टाइम इनफ मिलने का ना मिलने का?
अराइवल टाइम कम है, सॉरी अराइवल टाइम ज्यादा है, वहां पे सेटअप वायलेशन होगा। और सेटअप वायलेशन तो वो तो समझ आ गया कि सेटअप वायलेशन हो रहा है, बट ट्रांजिस्टर लेवल में क्या होगा? कुछ आइडिया एनीवन? ओके, कोई भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी वो कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है या चार्ज नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो पॉइंट है, कॉम्प्लीटली चार्ज होगा या डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। ओके, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। कोई बता सकता है डीलैच कैसे बनता है मार्क्स से? भैया उसके आउटपुट को इनपुट में जोड़ देते हैं। आउटपुट को इनपुट में, लाइक मार्क्स का दो इनपुट है, सपोज I0 I1, अगर हम और ये पॉजिटिव लगाना है और नेगेटिव। मेरा सिलेक्ट लाइन है, और सपोज इनेबल सिग्नल है। मैंने ठीक किया, ये इनपुट दिया, ये मार्क्स बेस्ड डीलैच है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, अभिषेक, हेमंत। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये मार्क्स बेस डीलैच है या नहीं है? ओके, सपोज इनपुट में कुछ डाटा है, सपोज डी है। डी कब पास होगा? जब एनेबल सिग्नल हाई होगा, तब जाके डी आउटपुट में गया। जब लो होगा एनेबल सिग्नल, तो मेरा I0 सिलेक्ट होगा, ये ऑफ होगा। जो आउटपुट में आया वो बार बार मतलब इनपुट में जाएगा और इनपुट से आउटपुट में जाएगा। समझ गया डीलैच? हेलो, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि मार्क्स बेस्ड डीलैच क्या कैसे बनाते हैं? ये मेरा I0 है, ये I1 है, और ये सिलेक्ट लाइन है। मार्क्स ऐसे ही होता ना? यस सर। अब इसको डीलैच कैसे बनाना है? डीलैच क्या होता है? अगर हमारा सिलेक्ट लाइन ऑन होगा वो इन अगर हमारा क्लॉक ऑन होगा तो लैच करेगा अगर लेवल ट्रिगर्ड होता है लैच। हाँ, लैच लैच मतलब ऐसे होता है कि जैसे कुछ इनेबल सिग्नल है, तो ये जो पीरियड है, सपोज लाइक पॉजिटिव मान लेता हूँ, पॉजिटिव लैच है, तो ये जो पीरियड होगा इसमें ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट रहेगा। मतलब जो भी डाटा आएगा, डाटा इनपुट साइड में जो भी आएगा वो आउटपुट में सीधा सीधा ट्रांसपेरेंट रहेगा। और जो ये नेगेटिव वाला है पोजीशन, तो इसमें वो ओपेक रहेगा, मतलब होल्ड करके रखेगा जो प्रीवियस डाटा है। तो इसमें हमने बनाया लैच। ये समझ आया ना बाकी लोगों को?
जैसे ये सिलेक्ट लाइन है, तो जब भैया डाटा आया, तो जब सिलेक्ट लाइन मेरा हाई हुआ, तो ये जो डाटा है ये आउटपुट में गया, और जब सिलेक्ट लाइन मेरा 0 है, तब ये I0 को लेगा, तो ये आउटपुट में जो आया उसको रिपीट करेगा बार बार यहाँ से, तब ये क्रॉस हो जाएगा, इससे नहीं लेगा। किसी को समझ नहीं आया तो बता सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्लेन करो। हेलो। भैया हाँ, मतलब नेक्स्ट एक्सप्लेन करो या ना करो, कि ये समझ आ गया ना, मार्क्स बेस डील एच। हाँ हाँ ठीक आगे। आगे भैया। ठीक है। अब इसका अगर मैंने ट्रांजिस्टर लेवल में ड्रॉ किया तो ये देखने में कैसा होगा, कोई बता सकते हैं ट्रांसमिशन गेट देके? अच्छा, उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, मार्क्स बेस्ड मैं डीप फ्लिप फ्लॉप बनाने देखा था वो। तो ये मार्क्स है, मार्क्स, तो ये दोनों मैंने मार्क्स लिया, तो इसका जो आउटपुट होगा, और ये जो सिलेक्ट लाइन है उसमें इन्वर्टर लगाया, तो इसमें क्या था, I0 था, इसमें हम मतलब इसमें भी I1 कर देते हैं और इसमें I0 कर देते हैं। अब जो ये आउटपुट आएगा, ये मेरा बन गया इंटायरली, ये बन गया मेरा डी फ्लिप फ्लॉप। अब ये डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बना, कोई कुछ बता सकते हो कि डी फ्लिप फ्लॉप ये कैसे हो गया? भैया दो पार्ट में काम करता है। जैसे अगर सिलेक्ट लाइन मेरी 1 है तो पहले वाला सैंपल करेगा और दूसरा हम्म, वाला फ्लिप फ्लॉप ऑफ रहेगा। आई मीन जैसे ही दूसरा वो मार्क्स। सॉरी मक्स पहले वाला मक्स ऑफ रहेगा। फिर जैसे ही क्लॉक सिलेक्ट लाइन 0 हो जाएगा तो दूसरा वाला सेकंड मक्स चालू हो जाएगा और वो सैंपल कर लेगा। हाँ, तो ये काइंड ऑफ नेगेटिव टाइप का हो गया ना, नेगेटिव डी फ्लिप फ्लॉप, नेगेटिव एज। जब 1 से 0 जा रहा है तब जगह ये होगा ना, मेरा सिलेक्ट लाइन जब 1 से 0 जा रहा है तब आउटपुट में सैंपल करेगा इनपुट। जब ये मेरा सिलेक्ट लाइन है, सिलेक्ट लाइन 1 से 0 जा रहा है, 1 से 0 गया मतलब जो इन्वर्टर है ये 0 से 1 करेगा, तो ये जब 1 होगा तब ये जो I1 है ये यहाँ पे भेजेगा आउटपुट में, और ये जो आउटपुट है तब जब ये करेगा, तो ये काइंड ऑफ बोल सकते हो कि नेगेज टाइप का होगा, नेगेज डी फ्लिप फ्लॉप, नेगेटिव एज। तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये सिलेक्ट लाइन को तुम यहाँ पे इन्वर्टर दे दो, यहाँ पे सिंपल रख दो, यहाँ पे इन्वर्टर लगा दो, तब जब हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसका ट्रांजिस्टर लेवल में सर्किट कैसे बनता है, पहले मार्क्स बनाते हैं, मार्क्स का ट्रांजिस्टर लेवल सर्किट देखते हैं कि मार्क्स का ट्रांजिस्टर लेवल सर्किट कैसा बनता है। ये मेरा मार्क्स है, I0 I1 आउटपुट सिलेक्ट, तो मार्क्स का जो बनता है तो कुछ फास्ट ट्रांजिस्टर लॉजिक से बनाते हैं।
तो 2 ट्रांसमिशन ये गेट लगते हैं और इन्वर्टर लगते हैं। इन्वर्टर क्यों लग गए? एनी आइडिया इन्वर्टर क्यों लग गए? भाई इसका आइडिया नहीं, ये तो स्टैंडर्ड है, ऐसा पढ़ा हुआ है, ये सोचा नहीं कभी। ओके, एनीवन? भैया दैट माइट बी बिकॉज़ कि पास ट्रांजिस्टर है एक, या ट्रांसमिशन गेट इवेंचुअली तो पास ट्रांजिस्टर है, तो इन्वर्टर उसको सिग्नल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है, ड्राइव स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। नो, अगर मार्क्स बेस्ड है, जैसे तुम जैसे बोल रहे हो कि इन्वर्टर ऐड करते हैं, इन्वर्टर एक्चुअली मार्क्स में इन्वर्टर ऐड नहीं करते। जब इन्वर्टर, ये स्टैटिक ही है, सर्किट मेरा स्टैटिक है। स्टैटिक समझते हो, स्टैटिक डायनामिक? एक स्टेट में है। स्टैटिक वो मतलब चाहिए होता है, डायनामिक मतलब चेंज हो रहा है। नो 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 नो, स्टैटिक डायनामिक ऐसा नहीं है। एनीवन, कोई बता सकते हो व्हाट इज स्टैटिक, व्हाट इज डायनामिक? स्टैटिक सर्किट, डायनामिक सर्किट। स्टैटिक होता है कि तुम्हारा एंटायर सर्किट आइदर वो ऑलवेज जीरो से कनेक्ट होगा, मतलब लॉजिक जीरो, सपोज लॉजिक जीरो, या लॉजिक वन से कनेक्ट होगा ऑलवेज। ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगा कि वो लॉजिक जीरो से भी कनेक्ट नहीं है, लॉजिक वन से भी कनेक्ट नहीं है। तो वो ऑलवेज तुम्हारा लॉजिक वन या लॉजिक जीरो से कनेक्ट होगा ही होगा। डायनामिक में क्या होता है, जैसे डायनामिक डी रैम ऐसा कुछ मान लेता हूँ, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये स्टोरेज एलिमेंट में काम करेगा, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे कोई मेरा सिलेक्ट लाइन है समथिंग। तो इनपुट में तुम्हारा कुछ डाटा आएगा, जो इनपुट इधर लॉजिक वन होगा या लॉजिक वन या लॉजिक जीरो होगा। बट सपोज तुम्हारा सिलेक्ट लाइन जीरो हो गया, तो ये तो एनमोस है, ये तो ऑफ हो जाएगा। ऑन दैट टाइम ये आउटपुट तुम्हारा क्या होगा? आउटपुट ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना। तो तुम्हारा आउटपुट इधर लॉजिक जीरो और लॉजिक वन से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए डायनामिक सर्किट है। और डायनामिक सर्किट इसलिए है क्योंकि कुछ देर बाद ये जो कैपेसिटर चार्ज होल्ड करके रखेगा, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी है कि ये चार्ज डिग्रेड हो जाए या टोटली इरेज हो जाए। तो इसलिए डायनामिक सर्किट को बार बार चार्ज करना पड़ता है। ये वैसे काइंड ऑफ, कहेंगे क्या, लाइक कि कोई अगर मुझसे पूछेगा व्हाट इज स्टैटिक डायनेमिक, तो मैं स्टैटिक को ऐसे बता सकता हूँ कि आइदर जीरो और वो नॉन स्टेट में होना चाहिए, पर डायनेमिक में कहेंगे क्या? मैं बोलता हूँ ना, देखो स्टैटिक में क्या बोलोगे कि इफ ए सर्किट output either it's connected to logic 1 or logic 0, then it is static, otherwise it is dynamic। जो ये आउटपुट है, ये ऑलवेज लॉजिक 1 या लॉजिक 0 से कनेक्ट होना चाहिए। लॉजिक 1 लॉजिक 0 मीन्स लाइक वोल्टेज लेवल 5 वोल्ट, और लॉजिक 0 0 वोल्ट समथिंग। ये होता है स्टैटिक और डायनामिक का फर्क। और जो तुम पढ़े हो कि इन्वर्टर लगाते हैं यहाँ पे, फिर ये कनेक्ट करते हैं, ऐसे इन्वर्टर लगा देना। हेलो, हाँ जी भैया। ऐसे ही है ना, इन्वर्टर ऐसे लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके पीछे लॉजिक है, क्यों लगाते हैं, रीजन क्या है। किसी को समझ नहीं आया तो बताना, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। देखो मार्क्स बेस में तो ठीक है, मार्क्स बेस में तो ऐसा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, ये मार्क्स है। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है। हाँ, कोई बीच बीच में बोलते रहो, क्योंकि फिर मेरे अच्छा लगेगा सब कोई। ओके भैया। भाई वो इन्वर्टर वाला लॉजिक बताए थे। हाँ, वो बताता हूँ, एक मिनट। जैसे ये मेरा एक मार्क्स हो गया, तो यहाँ पे कोई इन्वर्टर नहीं लगेगा। क्यों इन्वर्टर नहीं लगेगा? क्योंकि वो इन्वर्टर लगाते हैं, तो जैसे तुम जब इसको डीलेच बनाओगे, डीलेच कैसे बनाओगे? तो इसको सीधा जोड़ दोगे ना, हाँ जी। क्योंकि ये मार्क्स है, मार्क्स का सिलेक्ट लाइन है। ये जो सिलेक्ट लाइन है, ये वाला है। ये जो I1 है, ये I1 है। यहाँ पे जो I0 है, तो ये I0 है। और जो ये आउटपुट है, तुम इधर कनेक्ट कर रहे हो तो सीधा, राइट? हाँ जी। जो ये सेम सेम है, सेम सेम है। और ये जो वायर देख रहे हो तुमको, ये सेम मैंने कनेक्ट किया। ऐसे जा रहा है। हाँ जी। बट ये सर्किट में थोड़ा प्रॉब्लम ये है, मान लो ऐसा कंडीशन हो गया, तुम्हारा सिलेक्ट लाइन 1 है, सिलेक्ट लाइन को 1 किया, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ, राइट? जो भी डाटा जी। है डी, ये सर्किट को फॉलो करते हुए ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, राइट? जी। तो कैपेसिटर कुछ मान लो लॉजिक 1 में चार्ज हो गया, मेरा डाटा मैंने इनपुट साइड 1 दिया था, ये लॉजिक 1 में मतलब वो चार्ज हो गया, अभी लॉजिक 1 है। अब क्या करते हैं, अब सिलेक्ट लाइन को मैंने 0 कर दिया, तब क्या होगा? वहीं ये ऑफ होगा, घूम रहा है, वहीं कैपेसिटर का चार्ज। ये ऑफ होगा ना, हाँ जी। ये ऑन होगा। ट्रांजिस्टर। सिलेक्ट मतलब सिलेक्ट 0 मतलब सिलेक्ट बार यहाँ पे 1 हो गया। 1 मतलब ये जो, ये समझते हो ना, पीमॉन, ये पास ट्रांजिस्टर, ये सब ट्रांसमिशन गेट। भी अगर सिलेक्ट 1 होगा तो वो पास करेगा, सिलेक्ट 0 होगा तो रुक देगा। ओके, ट्रांसमिशन गेट ऐसे होता है कि ट्रांसमिशन गेट के दो इनपुट होते हैं, सिलेक्ट और सिलेक्ट। एक होता है तुम्हारा एनमॉस, एक होता है पीमॉस, दोनों को पैरेलल में रखते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन गेट। सबको आइडिया है ना ट्रांसमिशन गेट, ये सब। तो क्या करते हैं कि जब इसको पीमॉस को तुमने, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया, ये एनमॉस है और ये पीमॉस है। तो जब यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया, तब दोनों सर्किट ऑन हो, और ये एक दूसरे के मतलब लॉजिकली कनेक्टेड ही होते हैं, कि यहाँ पे 1 तुम इनपुट दोगे तो यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा, तो ऐसे कनेक्ट होता है। तब यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 1 होगा ही होगा, तो तब ये ऑफ हो जाए। तो ये बेसिकली ट्रांसमिशन गेट होता है। ट्रांसमिशन गेट को एक सर्किल के मतलब एक स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट करता है, एक तरफ बाबल दिखाता है, एक तरफ बाबल नहीं दिखाता। तो ये मेरा ट्रांसमिशन गेट होगा। तब सिलेक्ट अगर 0 हुआ, तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। तब देखो तुम्हारा ये जो कैपेसिटर है, ये फ्लोटिंग हो गया कि नहीं हुआ? अब बताओ, फ्लोटिंग हुआ कि नहीं हुआ? ये नाइदर 0 से कनेक्टेड है, नॉर 1 से कनेक्टेड है, लॉजिक 1। तो ये जो कैपेसिटर का जो चार्ज है, ये इसके फ्लोटिंग है, मतलब एक कैपेसिटर है, और इसका जो
आउटपुट साइड है, ये नाइदर लॉजिक 1 से कनेक्टेड है, नाइदर लॉजिक 0 से कनेक्टेड है। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो ये डायनामिक हो गया। और डायनामिक का एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे कुछ कैपेसिटर तुमने लिया, कुछ दिन रख दो, कैपेसिटर तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो सेम काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे भी होता है। बेसिकली ये जो चार्ज ये स्टोर करके रखता है, ये काइंड ऑफ डिक्रीज हो जाता है। तो ये कैपेसिटर का जो तुमने डाटा स्टोर किया था वो तो लॉस हो गया। तो फिर इसको क्या करते हैं कि इसलिए डायनामिक सर्किट बन जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि एक काम करते हैं, एक इन्वर्टर यहाँ पे दे देते हैं, तो ये चार्ज होता रहेगा। क्योंकि इन्वर्टर बेसिकली एक पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है, वीडीडी, और यहाँ पे ग्राउंड होता है। सेम एज यहाँ पे भी इन्वर्टर इसलिए देते हैं कि सपोज तुमने यहाँ पे इनपुट डाटा 1 दिया, यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा इन्वर्ट होके। फिर ये 0 होके यहाँ पे फिर से ये 0 1 डायनामिक, मतलब ऐसे फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो इसलिए इसको दोनों इन्वर्टर यहाँ पे डालते हैं, और ये इधर जो इनपुट है ये सेम करने के लिए इधर एक इन्वर्टर डालते हैं। जो इन्वर्टर स्टैटिक होता है, इसलिए एक्चुअली आप देखो सर्किट तुम्हारा एनी टाइम ऑलवेज इट्स स्टैटिक। तो यहाँ पे जो आउटपुट में आया वो इस इन्वर्टर का आउटपुट है, जो आइदर वीडीडी से कनेक्टेड होगा या ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। जैसे ये ट्रांजिस्टर हो गया ना। अब ये मान लो इनपुट है। अब ये इनपुट इधर है ना, इनपुट, और ये ट्रांजिस्टर का जो है वीडीडी है, और ये ग्राउंड है, ये आउटपुट है। आउटपुट मतलब ये वाला आउटपुट, यहाँ पे कैपेसिटर है। अब इनपुट तुम्हारा ये सिग्नल है, ये तुम्हारा इनपुट है, जो ये आ रहा है, जो ऑलवेज वीडीडी से कनेक्टेड होगा या ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। तो इसलिए हम सर्किट को डायनामिक से स्टैटिक बनाने के लिए ये तीनों इन्वर्टर ऐड करते हैं। Yes. कोई डाउट नहीं समझ आया ऐसा कुछ? ये सब पूछते हैं इंटरव्यू में। ये समझ गए ना सारे लोग? समझ गया भैया। इसको डायनामिक से स्टैटिक बनाने के लिए हम इन्वर्टर यूज करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर ऑलवेज इधर वीडीडी और ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई मीन सर्किट का एनी टाइम कोई फ्लोटिंग कंडीशन में नहीं रहेगा। सर्किट अगर आउटपुट अगर फ्लोटिंग कंडीशन में रहेगा तो वो डायनामिक में चला जाएगा। और डायनामिक का मेन प्रॉब्लम है कि तुमको वो कोई भरोसा नहीं है कि वो डाटा तुमको करेक्ट दे दे या ना दे। तो इसलिए उसको चार्ज करना पड़ता है बहुत फास्ट फास्ट। बट समझ गया डीएलएच की भैया। डीएलएच की कंडीशन में तुम बोल नहीं सकते कि कब एनेबल सिग्नल आएगा या कब एनेबल सिग्नल नहीं आएगा। अब फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। डिजिटल आइसोलेशन पढ़े हो तुम लोग कोई? हाँ जी भैया, पढ़े हैं। अच्छा।
Okay. जीरो दिया तो ये ऑफ होगा, ये चार्ज होगा, चार्ज होगा, ये इधर, ठीक है, ओके। भाई सो एक ये, सिलेक्ट बार नहीं होना चाहिए था। सॉरी, नहीं मैं मैं थोड़ा एक चेंज साइड। किया, सर्किट में थोड़ा चेंज किया, देखो ढंग से देखो, अच्छा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाबल है, हाँ भैया नीचे बना दिया आपने बबल। हाँ यहाँ पे बाबल नहीं है, तो मतलब सर्किट सही है। तुम इधर भी बबल लगा सकते हो, मैं ऑपोजिट कर दिया बबल को। हम्म, ठीक है, तो ये तुम्हारा डी है इनपुट। अब ये सिलेक्ट लाइन है, तो मान लो तुम्हारा, जैसे सिलेक्ट लाइन को मैं क्लॉक जैसा मान लेता हूँ, ऐसे कुछ जा रहा है, राइट? तो तुम्हारा जो सिलेक्ट लाइन है वो इनेबल कब होगा? ये तो पॉजिटिव हो गया, इसको मैं नहीं मान रहा अभी, तो ये टाइम में ऑन हुआ, इस टाइम में ऑन होगा कौन सा वाला? मान लो ये टाइम में ऑन हुआ, सेकंड वाला। ये वाला ना, सेकंड पार्ट। नहीं सेकंड जैसे बिट कि नहीं, ट्रांसफर। ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ध्यान से देखो। जी बबल वाला ऑन होगा ना। जीरो है। हाँ, हाँ, ये ऑन हो, मतलब अभी के लिए मैं ये पार्ट को थोड़ा अभी छोड़ रहा हूँ, ये पार्ट को छोड़ दो अभी, यहाँ से सर्किट को एनालिसिस करते हैं। जो ये वाला पार्ट है, इसमें ये ऑन हुआ, तो तुम्हारा जो डी है, जो डी है, डाटा है, तो इधर से ऑन होगा, और उस टाइम में जो ये टाइम है, ये टाइम पीरियड है, मान लेते हैं इसको T1 दे देते हैं, इसको T2 दे देते हैं, इसको T3 दे देते हैं, इसको T4 देते हैं। सो जो T1 टाइम पीरियड है, T1 टाइम पीरियड में ये ऑफ रहेगा, सही है या गलत है? बताओ। सिलेक्ट मेरा जी भैया वो जीरो है, जीरो मतलब ये ऑफ हो गया। जीरो पे ऑफ रहेगा। और एक चीज, किसी को आता है कि डायरेक्ट देख के कैसे बताए कि कोई सर्किट ऑन है या ऑफ है, सिलेक्ट लाइन को देख के ही? इन्हें आइडिया ट्रांसमिशन गेट को कैसे देखते हैं? हेलो, कैसे बोल रहे हो भैया आप, समझ नहीं आया वो। मतलब कैसे इसको देख के हम ऑन या ऑफ बोल सकते हैं? भैया अगर बबल पे जीरो है और और उसके अपोजिट साइड पे वन है तो ऑन है, बाकी तो जीरो, यही है, यही पता है। सी, जब ट्रांसमिशन गेट देखे ना, तब सीधा एनमोस को देखना, कि एनमोस को थोड़ा इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉजिकली मतलब ठीक ठाक बैठता है हमारे साथ, तो इसलिए एनमोस को देखना। एनमोस अगर जीरो है इनपुट में, अगर ये ट्रांसमिशन गेट है, तो ये ऑफ होगा, अगर ऑन है, वन है, तो ये ऑन होगा। टीमोस को देखने का कोई जरूरत है ही नहीं, ऑलवेज एनमोस को देखना ट्रांसमिशन गेट में, अगर जीरो है तो ऑफ होगा, हाँ जी वन भैया होगा समझ तो गई, मतलब ऑलवेज होगा। एनमॉस के ही देखना, मतलब मेन एनमॉस देख के बता सकते हैं। हाँ, तो सिंपल रहता है। और पीमोस मतलब एक समझ बबल गया। रहेगा, वो थोड़ा जीरो पे ऑन होता है, वन पे ऑफ होता है, तो तुमको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो ये पे जो होता है, ये पे कि
T1 टाइम में मेरा ये ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ। अब जो D है वो तो इधर से जाएगा, इधर में जाके जाके कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो उसके पहले यहाँ पे भी कैपेसिटर होगा, आई मीन यहाँ पे भी कैपेसिटर होगा, यहाँ पे इनपुट साइड कैपेसिटर देखो, ये इसका कुछ डिले होगा। इसका डिले मैं मान लेता हूँ, दूसरी यहाँ पे T1 T2 ले लिया, यहाँ पे स्मॉल T1 ले लेता हूँ। ये स्मॉल T1, स्मॉल T2, स्मॉल T3 और इसका सपोज T4, स्मॉल T4। अब कैपेसिटर यहाँ पे जाके चार्ज हुआ, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। उसके बाद मतलब T1 T2 के, स्मॉल T1 T2 के बाद ये कैपेसिटर चार्ज हुआ। उसके बाद स्मॉल T3 डिले के बाद ये वाला कैपेसिटर चार्ज होगा, राइट। मतलब अगर इसमें 0 है तो इसमें 1 होगा, अगर 1 होगा तो इसमें 0 होगा, राइट। ये मैं दोनों कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी भैया। अब ये चार्ज हो गया तो तब जाके इधर से ये चार्ज होगा, इधर से ये ऑन होगा इन्वर्टर, फिर ये चार्ज करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सेटअप टाइम का कॉन्सेप्ट आता है कि सेटअप टाइम कब होता है, सेटअप टाइम किसको बोलते हैं हम, सेटअप टाइम ट्रांजिस्टर लेवल में सेटअप टाइम क्या होता है। अगर मान लो तुमने एक डाटा दिया और डाटा को T1 टाइम दिया, T2 टाइम दिया, T3 टाइम दिया, मतलब जो ये बिग T1 है इसका जो टाइम पीरियड है, मान लो तुम्हारा T1 स्मॉल T1 प्लस T2 प्लस T3 है ना, T4 को तुमने टाइम नहीं दिया। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आ रहा है, ये वाला जो टाइम T2 पीरियड, तब जाके ये ऑफ हो जाएगा। बट तुम्हारे जो ये वाला T4 टाइम नहीं दिया तुमने, ये डाटा इधर से तुम्हारा T3 तक तो यहाँ पे चार्ज हो गया था, यहाँ पे मान लो लॉजिक 1 है, ये तुमने जो डाटा भेजा लॉजिक 1 यहाँ पे पहुंच गया, लॉजिक 1। बट यहाँ पे तुमको कुछ कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि तुमने T4 टाइम नहीं दिया। यहाँ पे तुम्हारा जो टाइम पीरियड था T1 एंटायर बिग T1 कैपिटल T1, तो तुम्हारा T1 प्लस T2 प्लस T3 था। तो तुमने ये इसको ऑन किया, इसको ऑफ करके रख दिया। उसके बाद तुरंत ही बाद तुमने क्या किया कि जो ये वाला टाइम पीरियड है इसमें स्विच कर दिया, तो तब जाके तुम्हारा ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ हो गया, ये ऑन होगा। ये जब ऑन होगा, ये कैपेसिटर को तुमको नहीं मालूम कि इसमें है क्या। अगर ये कैपेसिटर को तुमको, बिकॉज तुमने T4 टाइम नहीं दिया, तो ये कैपेसिटर तुम्हारा मान लेते हैं इसका लॉजिक 1 है, कुछ लॉजिक 1 है, मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे लॉजिक 0 होगा इधर, तो यहाँ पे ऑन हो गया। दोनों मान लो एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, एक चार्ज है लॉजिक 1 में और एक लॉजिक 0 में चार्ज है। एक 0 वोल्ट है, एक 5 वोल्ट है। अब ये 5 वोल्ट क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा 0 वोल्टेज वाला कैपेसिटर को। ये भी 2.5 वोल्ट हो गया, ये भी 2.5 वोल्ट हो गया। ये जो कंडीशन हो गया, यही तो मेटास्टेबल है। यहाँ पे भी 2.5 है और इन्वर्टर का 2.5 है, यहाँ पे भी 2.5 है। गॉट इट। हाँ भैया। तो इसलिए जो सेटअप टाइम अवेलेबल नहीं मिलता, उसकी वजह से मेटास्टेबिलिटी हो जाती है। ट्रांजिस्टर लेवल में समझ आया ना कैसे होता है ये। हाँ भैया। भाई एक और बात बता भैया, थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कॉन्फ्यूज हो गया, ठीक है, ओके।
T1 T2 और ये T3 ये T4। मैंने बोला कि हमारा कुछ सेटअप टाइम होता है, अगर सेटअप टाइम हमारा मैच नहीं करता, मान ली कुछ सेटअप टाइम हमको चाहिए बट जी डाटा उसके अंदर चेंज हो गए, तो ये वाला दिक्कत हो गया ना कि एनफ जी सेटअप टाइम नहीं मिला, इसलिए डाटा करप्टेड हो गया। बट वो सेटअप टाइम का लॉजिक कहाँ से आता है? तो ये मैंने बोला कि ये स्मॉल T1 है, तेरा डाटा यहाँ पे है, अगर डाटा यहाँ से जाने के लिए T1 डिले लगेगा, राइट, स्मॉल T1। जी अब ये ऑन है ट्रांसमिशन गेट, इसमें T2 टाइम लगता है, स्मॉल T2। तो डाटा ये यहाँ भी पे दिख आया, रहा है। यहाँ पे मतलब कैपेसिटर चार्ज हुआ, और हाँ यहाँ जी, पे T3 है, स्मॉल T3, यहाँ पे डाटा यहाँ पे आया, तो जी यहाँ तक पहुँच यहाँ पे आया। बट मैंने क्या किया कि ये जो T4 है, T4 टाइम मैंने नहीं दिया, उसके बाद ही मतलब ये जो बिग T1 है, बिग T1 को मैंने लिखा T1 प्लस T2 प्लस T3, स्मॉल T1 प्लस T2 प्लस T3। यहाँ पे मैंने T4 जो अच्छा है, समझ गया। T4 को मैंने नहीं दिया, उसके बाद ही मैं स्विच कर दिया। ये जो है, ये बेसिकली मेरा सिलेक्ट लाइन है, ये वाला। अब मैंने समझ इसको गया, जब स्विच किया तब ये ऑफ हो गया, ये दूसरा ऑन हो ऑन हो गया। जाएगा। बट यहाँ पे जो लॉजिक है, ये दोनों अलग है। यहाँ पे मान लो लॉजिक 1 है, यहाँ पे लॉजिक 0 है। लॉजिक 0 हाँ जब है, जी, मतलब लॉजिक 0 यहाँ पे था, तो यहाँ पे लॉजिक 1 है। अब लॉजिक 1 है, यहाँ पे T4 डिले के बाद लॉजिक यहाँ पे 0 होना चाहिए था, बट तूने क्या किया कि यहाँ पे 0 होने का टाइम नहीं दिया। ये T4 टाइम जो है, इतना डिले नहीं दिया, तो लॉजिक 1 ही है। ये लॉजिक 1 से ये लॉजिक 0 नहीं गया। तो अब समझ ये जब गया। ऑन हुआ, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो कुछ इस तरीके से देखने को लगेगा। लॉजिक 1 5 वोल्ट, और यहाँ पे जो 0 वोल्ट है, ये वाला, ये है 0 वोल्ट, और यहाँ पे लॉजिक 1 जो है, ये 5 वोल्ट है। और बीच में कुछ मैंने रजिस्टर दिखाई दिया कि ओके, ऑन कंडीशन में कुछ भी मिनिमल रजिस्टर होता है ट्रांसमिशन गेट का, तो गया। ये है। अब ये सर्किट ऑन है, इस तरीके से कुछ देखने को लगेगा, तो ये 2.5 वोल्ट हो जाएगा ना अल्टीमेटली, ये डिस्चार्ज करना स्टार्ट हाँ करेगा जी, ये जीरो समझ वोल्ट को। गया। वो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो यही तो है मेटास्टेबल कंडीशन ट्रांसमिशन गेट के थ्रू, मतलब ट्रांजिस्टर के थ्रू। और यही होता है कि सेटअप टाइम कितना चाहिए, सेटअप टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस दिस T4, ये मिनिमम टाइम होता है सेटअप टाइम ट्रांजिस्टर लेवल में। कोई डाउट? बस समझ गया। बाकी अभी, राइट, अभी ये हो गया मेरा मेटास्टेबल कंडीशन। अब मेटास्टेबल कंडीशन आ गया, तो इसको ठीक कैसे करते हैं, कोई इसको मालूम है? सर अब ये इसको स्क्यू ऐड कर सकते हैं ना। वो तो ये हम ST वाला टाइम होगा देते ना। हैं, डिले देते हैं ताकि वो अपने आप, क्योंकि मेटास्टेबल वो अपने आप लॉजिक 1 या लॉजिक 0 पे बैठ जाता है, तो उसके लिए हम डिले देते हैं, एक फ्लिप फ्लॉप लगा देते हैं एक्स्ट्रा, सिंक्रोनाइजर फ्लिप फ्लॉप। ओके।
ऐसे ना? हाँ जी, ऐसे ही कुछ से हाँ, तो इसको बोलते हैं डबल फ्लॉप सिंक्रोनाइजर। ये कैसे काम करता है, कोई आइडिया अभी से मेहमान? किस तरह का कह रहे हो, मतलब किस किस एस्पेक्ट में कह रहे हो भैया आप? मतलब एस्पेक्ट, मतलब ये कैसे काम करता है, मतलब स्ट्रेच, कुछ आइडिया? मान लो देखिए, ये अगर हमारा क्लॉक वन से आउटपुट अगर हमारा मेटा स्टेबल है और क्लॉक वन से और मेटा स्टेबिलिटी में है, तो हम ये डिले दे रहे हैं, हम टाइम पीरियड दे रहे हैं ताकि वो क्लॉक टू तक स्टेबल हो जाए, ओके, आइडिया सही तो है, ऐसे क्लॉक ही टू के होता है। आउटपुट तक स्टेबल हो जाए। हम्म जैसे ये डी है, डी मान लो क्लॉक वन में सैंपल कर दिया। अब क्लॉक वन में सैंपल किया कुछ डाटा डी का, जैसे ये मान लो क्यू वन है, तो ये तुम्हारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आया, तो ये क्यू वन है सैंपल होने के बाद। अब जो तुम्हारा ये क्लॉक टू है, क्लॉक टू मान लो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है मेरे, कुछ इस तरीके से क्लॉक टू मेरा आता है। अब क्लॉक टू क्या देखेगा कि कुछ सेटअप टाइम लेंगे, कुछ होल्ड टाइम लेंगे, राइट? क्लॉक टू के ये जो क्लॉक है, ये मान लो स्मॉल क्यू वन है, ऐसा कुछ। तो ये क्यू वन का जो आउटपुट आएगा, उसके पहले जो इनपुट है ये बिग क्यू वन, तो देखेंगे कुछ सेटअप टाइम चाहिए, तो इस एज में आया, देखा कुछ सेटअप टाइम, और सेटअप टाइम के अंदर ये डाटा चेंज हो रहा है, राइट? तो मतलब एनफ सेटअप टाइम नहीं मिला इसको। अगर ये सेटअप टाइम नहीं मिला, तो ये जो क्लॉक टू का, मतलब ये जो फ्लिप फ्लॉप वन, फ्लॉप मतलब फ्लॉप वन है, फ्लॉप टू है, तो ये जो क्यू स्मॉल क्यू वन आएगा, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा तुमको। क्या पाया? एक, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अब इसको ऐसे कुछ गया, ऐसे कुछ गया, फिर जाके ये आइदर ऐसे स्टेबल होगा, या आइदर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे गया, यहाँ पे जीरो आया, तब जगह जीरो पे जाके स्टेबल होगा। ठीक है? जो ये वाला है कंडीशन है कि ये मेटास्टेबल कंडीशन में चला गया। अब ये क्लॉक टू, यहाँ पे जो Q1 डाटा आया, ये मेरा Q1 डाटा है। अब ये Q1 डाटा यहाँ पे देखेगा, अब ये जो बिग क्यू वाला है, अब ये फ्लिप फ्लॉप टू का इनपुट मेरा Q1 है, और इसका आउटपुट बिग क्यू है, तो वो कैसे देखेगा? ये सेम क्लॉक है, तो सेम क्लॉक में प्रीवियसली ऐसे दिखता है, तो ये जो प्रीवियस डाटा है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जीरो दिखा, तो ये जीरो सैंपल करेगा अप टू दिस क्लॉक, अप टू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट एज जब तक नहीं आएगा। अब इस एज में आके देखा कि अगर वन है, तो ये प्रॉपर वन हो जाएगा, और अदरवाइज ये देखा कि जीरो है, तो ये प्रॉपर जीरो हो जाएगा, राइट? ऐसे ही तो काम करता है। हाँ जी भैया, हाँ जी। हालांकि ये Q1 जो है, ये इसको देखेगा तो प्रॉपर वन ही आएगा, और जीरो नहीं आएगा। फॉल्दो ये जीरो में चला जाए, बट वो सैंपल करने के बाद वो ठीक हो जाए। तो ये जो कंडीशन है, इसको हम नहीं ट्रांसफर करना चाहते थे। जो हमारा नेक्स्ट सर्किट है, मतलब यहाँ पे कुछ और भी सर्किटरी होगा, जैसे कुछ और इन्वर्टर है, भैया तो आउटपुट तो 2 क्लॉक साइकिल बाद ही आएगा ना, हाँ, रिकवरी टाइम। तो ये जो वाला तुम्हारा डिस्टरप्टेड डाटा है, कोई मेटास्टेबल डाटा है,
ये आउटपुट को तुम नहीं भेजना चाहते हो, मतलब ये जो क्यू है इसको नहीं भेजना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे टू फ्लॉप सिंक्रोनाइजर तुमने लगा के इसको साइकिल पीरियड को तुमने स्ट्रेच कर दिया कि 1 एक्स्ट्रा साइकिल पीरियड तुमने स्ट्रेच करके ऐसा कर दिया कि अगर ये 1 हो या 0 हो, 0 में स्टेबल हो जाए। मेन चीज है तुम करप्टेड डाटा नहीं भेजना चाहते हो, मतलब मेटास्टेबल डाटा नहीं भेजना चाहते हो, दैट्स व्हाई रीजन यही है। बट अभी क्या हो रहा है कि जब तुम 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में काम करोगे तो तब तुम्हारा ये टू फ्लॉप सिंक्रोनाइजर कम पड़ता है, जो बोलता है एमटीबीएफ। एमटीबीएफ का कुछ फॉर्मूला होता है, तुम जितना फ्लॉप यूज करोगे यहाँ पे उतना तुम्हारा एमटीबीएफ बढ़ जाएगा, एमटीबीएफ बढ़ जाएगा तो तुम्हारा सर्किट फेलियर चांस बहुत लेस हो जाएगा। तो अभी 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के लिए 3 फ्लॉप सिंक्रोनाइजर यूज करते हैं मोस्टली। जैसे मैं ऐप्स के लिए में काम कर रहा हूँ तो ये सारे 3 फ्लॉप सिंक्रोनाइजर ही लगाते हैं इसको। थ्री फ्लॉप सिंक्रोनाइजर कुछ नहीं है, 2 क्लॉक साइकिल को ये स्ट्रेच कर दो, 2 एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल मिल जाएगा। तो सपोज जैसे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जब होता है, जैसे तुम्हारा चैनल लेंथ भी कम है और सर्किट बहुत हाई स्पीड में काम कर रहा है, तब तुम्हारा जो ये देख रहे हो ये मेटास्टेबल डाटा, ये कपल ऑफ जैसे ऐसा गया, फिर जाके तुम्हारा यहाँ पे जाके स्टेबल हुआ, बट तुम्हारा क्लॉक तो यहाँ पे आ गया। तो अगर तुमने 2 फ्लॉप लिया फिर ये भी रॉन्ग कैप्चर करके आउटपुट में तुमको करप्टेड डाटा दे देगा, मेटास्टेबल डाटा दे देगा। तो इसलिए 3 फ्लॉप करते हैं। 3 फ्लॉप मोस्ट ऑफ द केस में सफिशिएंट है। इसमें मोस्टली डिले बढ़ जाता है, बट थ्रूपुट में मोस्टली कोई सच एक्स्ट्रा फ्लॉप लग जाता है और तुमने 2 साइकिल स्ट्रेच कर दिया तो ये कभी कभी डिले देता है, बट थ्रूपुट में एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता मेजर। ओके 3 फ्लॉप समझ गए, ये मैंने देखा था। और भैया इवन 1 फ्लॉप लगा के भी तो कर सकते हैं ना? 1 फ्लॉप मतलब 1 फ्लॉप में कैसे हो जाएगा बताओ, एक डाउट क्लॉक कैसे? साइकिल का स्ट्रेच, मतलब हम दो फ्लिप फ्लॉप यूज किए ना अभी यहाँ पे। मतलब मैंने अभी 2 किया, मैं बोल रहा हूँ कि जब 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी करते हैं तो ये लोग 3 कर देते हैं कंपनी में यूजुअली। तो ये जो 3 फ्लॉप है इसको बोलते हैं 3 फ्लॉप सिंक्रोनाइज। अगर तुम इसको नहीं लेते हो तो अब ये 2 फ्लॉप बन गया, ये 2 फ्लॉप बन गया, समझ गए? अब तुम क्या बोल रहे हो कि 1 फ्लॉप, वो मेरे को समझ नहीं आया। हाँ मतलब यहाँ पे 2 क्लॉक साइकिल लग रही है ना मेटा स्टेबिलिटी से बाहर निकलने के लिए, बट आई थिंक एक ही क्लॉक साइकिल में वो मेटा स्टेबिलिटी से बाहर निकल आता है ना, एक क्लॉक साइकिल बाद जो डेटा है वो स्टेबल हो जाता है। हाँ बट यहाँ पे स्टिल तो हम दो यहाँ पे एक में हो जाएगा, हाँ हाँ बट मेरा क्वेश्चन था कि मान लो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है तो ये क्लॉक 2 का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा। हाँ हाँ ठीक है। अब क्लॉक 2 का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो गया और तुम्हारा जैसे मेटास्टेबल कंडीशन है, ये 2 साइकिल से ज्यादा हो गया, मतलब एक साइकिल से अगर ज्यादा हो गया तो ये सेकंड जो फ्लॉप है ना, ये भी तुम्हारा मेटास्टेबल डाटा को मतलब ट्रांसफर करेगा आउटपुट साइड की, इसलिए हम 3 फ्लॉप लेते हैं। 3 फ्लॉप में और एक साइकिल बढ़ जाएगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, तो तुम्हारा ये 2 साइकिल स्ट्रेच जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तुम्हारा एनफ टाइम मिल गया कि ये टाइम पीरियड में मेरा डाटा अगर करप्ट भी हो जाए, मतलब मेटास्टेबल कंडीशन में भी चला जाए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फ्लॉप में ये सिंक में ये देखेगा कि ओके ये मेरा लॉजिक 1 है तो ये सैंपल करेगा सेटअप टाइम ऑन टाइम, तो लॉजिक 1 आउटपुट में दे देगा। मेरा कहने का मतलब है तो तुम मतलब अगर हाई स्पीड सर्किट यूज कर रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी में चल रहा है, तुम्हारा टाइम पीरियड बहुत कम है,
तब तुमको 3 फ्लॉप सिंक्रोनाइजर में जाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 2 फ्लॉप सिंक्रोनाइजर. 2 फ्लॉप सिंक्रोनाइजर इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन. भैया फ्रीक्वेंसी अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या मतलब 4 फ्लॉप यूज़ करेंगे क्या, या उससे ज़्यादा? टाइम पीरियड तो फिर और भी कम होता जाएगा. सी, अभी जितना 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, ये है सब है, इसमें 3 फ्लॉप बहुत सफिशिएंट है. जब तुम एमटीबीएफ कैलकुलेट करते हो तो ये मतलब सर्किट फेलियर होने का चांस कई ईयर लग जाता है, 10 ईयर 12 ईयर ऐसा कुछ कैलकुलेशन में आता है कि वो टाइम के उसके उसके पहले ही सर्किट मतलब हम उतना नहीं यूज करते. जैसे फोन हो गया, फोन कितना चलता है, 3 गीगाहर्ट्ज 2 गीगाहर्ट्ज ऐसा कुछ चलता है. तो उसमें हाँ भैया. उसमें 3 फ्लॉप इनाम होता है, 3 फ्लॉप सिंक्रोनाइजर ये सब इनाफ होता है. अभी उतना टेक्नोलॉजी उतना भी एडवांस नहीं है कि 3 फ्लॉप सफिशियंट है मोस्ट ऑफ द केसेस. आई मीन 3 फ्लॉप सफिशियंट है. ओके भैया. क्योंकि 3 फ्लॉप में ना 2 क्लॉक साइकिल तुम्हारा टोटल 2 क्लॉक टाइम पीरियड तुम्हारा स्ट्रेच मिल जाता है कि ये टाइम पीरियड में मेरा कुछ गलत भी हो गया, सर्किट में टेस्टेबल कंडीशन में चला भी गया, मेरे को आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉजिक 1 आएगा या लॉजिक 0 आएगा पक्का. भैया मतलब ये जो 3 फ्लॉप यूज़ किए तो मतलब 2 साइकिल में मेटा स्टेबिलिटी से बाहर निकलेगा और एक जो फ्लॉप है वो सिर्फ उसको कैरी करेगा, मतलब होल्ड करेगा जो उसका आउटपुट डेटा, स्टेबल डेटा. हाँ, जैसा कि हम 2 फ्लॉप 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 यूज़ कर रहे थे तब एक क्लॉक साइकिल में ही वो मेटा स्टेबिलिटी से बाहर आ जा रहा था, और जो सेकंड हाँ फ्लॉप था वो सिर्फ मतलब उसके आउटपुट को होल्ड कर रहा था. इसको मतलब लैंग्वेज एक टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं स्ट्रेच, कि 2 फ्लॉप सिंक्रोनाइजर में एक क्लॉक साइकिल स्ट्रेच मिलता है, 3 फ्लॉप सिंक्रोनाइजर में 2 क्लॉक साइकिल स्ट्रेच मिलेगा. ओके. ठीक है. ठीक है भैया. हम्म. अब क्या करते हैं, जैसे एमसीपी बोलते हैं. एमसीपी पता है क्या होता है? मल्टीपल क्लॉक पाथ. मल्टी साइकिल क्लॉक, मल्टी साइकिल पाथ. मल्टीपल क्लॉक पाथ नहीं है, मल्टी साइकिल पाथ मतलब मल्टीपल डाटा, एज सिंपल एज दैट. मल्टीपल डाटा है. यहाँ पे जो हमने पढ़ रहा था 3 फ्लॉप सिंक्रोनाइजर, ये जस्ट 1 बिट के लिए परफेक्ट है. 1 बिट मतलब 1 बिट का डाटा, आइदर 0 और 1. अगर ये 2 बिट है तो 00 01 10 11 ऐसा कुछ होगा, राइट? हाँ जी. तो अगर जैसे डबल फ्लॉप, जैसे इसके पीछे और एक फ्लॉप लगा के हमने क्या क्या प्लान किया कि इसको भी क्लॉक 1 देते हैं. आई मीन एक एक बिट ट्रांसफर कर देगा, ये लॉजिक है ना, सिंपल. हम ऐसे सोचते हैं कि चलो हमने 2 बिट डाटा है, तो ऐसे 1 बिट डाटा के लिए 3 फ्लॉप सिंक्रोनाइजर लिया, तो दो बिट डाटा के लिए इसका ही एक ऑपोजिट कर देते हैं, और एक बिट को एलएसबी को इसके इसके थ्रू ट्रांसफर कर देंगे, और एक आएगा जहां पे एमएसबी आएगा, सेम क्लॉक 1 यहाँ पे. I mean, ऐसा सोचते हैं ना हम. जी भैया पैरेलल लगाने का. हाँ जी, पैरेलल लगाने का कि पैरेलल लगा दिया तो. पैरेलल लगाने का हम सोचते हैं. इसमें आउटपुट आ गया, ये एलएस भी है, ये एमएस भी है, की वो भी ऐसे कर सकते हैं. हाँ. हाँ भैया पॉसिबिलिटीज यही दिख रही है. मतलब या तो रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, जब मल्टीपल बिट्स है रजिस्टर, तो हम रजिस्टर ही यूज़ करते हैं. मल्टीपल मतलब हाँ मतलब रजिस्टर बैंक को यूज़ करते हैं. बट क्यों करते हैं? रीजन, इसको क्यों नहीं यूज करते हैं?
कोई दिक्कत है सर इसमें? मतलब मल्टीपल बिट्स स्टोर हो जाती हैं एट अ टाइम, इसलिए मे बी। मल्टीपल बिट एट टाइम? कोई बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या हम इसको क्यों नहीं यूज कर सकते? जैसे 2 बिट का, मान लो 3 बिट का डाटा है, ये 011 है, इनसे ये जा रहा है, सपोज 4 में जा रहा है, 100। हम चाहते हैं कि 011 है, इससे जाए 100 में, जब जा रहा है तब क्या मतलब इसको हम क्यों नहीं यूज कर सकते कि पैरेलल प्रोसेस करते हैं? एलएसबी लेते हैं, फिर मिडिल बिट को लेते हैं, फिर एमएसबी को लेते हैं, फिर उसको 3 फ्लॉप में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं? तमाम अभी से। और बाकी सारे कर सकते भी है ऐसे तो। मंजीत, हाँ भैया। हाँ, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? ऐसा नहीं कर सकते। क्या दिक्कत है इसमें? मेन दिक्कत है, बताता हूँ मेन दिक्कत क्या है। मान लो ये एलएसपी है, ये एमएसपी है, ये D0 है, ये D1 है, 2 बिट का डाटा है। ये जो क्लॉक वन इसमें थोड़ा स्क्यू आ रहा है, ये जो सेकंड वाला फ्लॉप है, मान लो ये 1 है, ये सेकंड है, मतलब ऐसा नहीं है ना, परफेक्ट क्लॉक तो नहीं होता, थोड़ा स्क्यू आ जाता है, राइट? अब ये तो अभी तो डिजाइन का पैटर्न। हाँ, तो अब D0 क्या है? तुम्हारा D0 मान लो ये ऐसा कुछ है, और जो तुम्हारा D1 है, D1 तुम्हारा मतलब जो जो तुम्हारा मतलब ये 2 फ्लॉप आया, सेकंड वाला, ये मान लेता हूं मैं D0 है, और D1 में थोड़ा डिले है, मतलब ये अगर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये D1 है। क्लॉक स्क्यू आया, इसकी वजह से ऐसा बोल सकते हैं कि इसको छोड़ो, D0 D1 सेम टाइम में तुमने चेंज किया, बट इसको Q0 मान लेते हैं, Q0 Q1, ये Q0 Q1, ये थोड़ा क्लॉक की थोड़ा डिले की वजह से तुम्हारा, मान लो Q1, और इसको थोड़ा और भी अच्छा करता हूँ, इसको Q0 अपोजिट मान लेता हूँ, ऐसा हो। Q1 में पहले क्लॉक आया, तो P1 पहले थोड़ा सैंपल हो गया, अब Q0 D0 में बाद में क्लॉक आया, ये सेकंड फ्लॉप में, तो Q0 थोड़ा बाद में सैंपल हुआ। अब दिक्कत क्या आता है कि अब मान लो ये क्लॉक 2 है, अब क्लॉक 2
मान लो परफेक्ट टाइम में आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है क्लॉक 2। अब क्लॉक 2 में इसमें कोई मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्क्यू नहीं है, तो क्या करेगा, ये जो डाटा है ना, ये इसको सैंपल किया, मान लो Q1 को सैंपल किया, ऐसा चलता गया। ये Q1 को सैंपल किया और आउटपुट में मेरे को दिया सपोज, मैं मान लेता हूँ, सॉरी M1 सपोज, ये मेरा M1 डाटा है। तो ये Q1 को सैंपल किया, बट जब Q0 का टाइम आया तो ये सैंपल नहीं किया, इसको 0 दे दिया। इसको 0 दिया, राइट, M0, M1 M0। बट यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये 0 0 था और एक कंडीशन आ गया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 आया, फिर 1 हुआ, फिर 1 हुआ। बट हमने क्या किया, यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 1 दिया, फिर 1 दिया, राइट। यहाँ पे तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि हम 1 0 दिया या 0 1 दिया, दोनों को सेम ही रखा, 0 0 से ये 1 1 में जा रहा था। बट बीच में एक सही भैया। कंडीशन आ गया, ये 1 0 वाला। बट तुम बोलोगे कि भैया ये 1 0 क्या ही प्रॉब्लम है, एक साइकिल के बाद तो ये तो ठीक डाटा तो आ ही रहा है, एक साइकिल में क्या ही फर्क पड़ता है ना, ये तो 1 1 हो रहा है ना, अल्टीमेटली 1 1 जी, चाहिए था, पर अल्टीमेटली 1 डिले 1 के हो बाद रहा हो है। रहा है, पर हो रहा है 1 साइकिल डिले के बाद। 1 साइकिल डिले के बाद तो ये तो हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, क्या बता सकते हो अभी से, इसमें क्या दिक्कत है, 1 0 एक साइकिल डिले के बाद तो पूरा परफेक्ट तो डाटा आ रहा है, एक साइकिल इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा ना, इसमें तुम छोड़ दो, मे बी 1 1 लो। हाँ, अगर इनपुट डेटा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो मे बी नंबर ऑफ साइकिल्स और ज़्यादा लगे करेक्टेड डेटा आउटपुट में आने के लिए। इसमें दिक्कत होता है, सपोज तुम्हारा ये डाटा नहीं है, ये कंट्रोल सिग्नल है, ये कंट्रोल सिग्नल है, और तुमने मतलब स्टेट 0 S0 से तुम जा रहे थे स्टेट 3 में, बट तुमने क्या किया, स्टेट 0 से स्टेट 2 गया, स्टेट 2 से स्टेट 3 गया। अब मान लो बीच में ऐसा कंडीशन होता है कि S2 तुम्हारा जो है कंट्रोल सिग्नल, मतलब S2 अगर गया तो तुम्हारा एक बैंक है, मतलब सम कुछ डाटा है, कुछ है, तो तुमने जब S2 गया तो तुमने बोल दिया कि ये पूरा इरेज कर दो। इरेज मतलब कि मान लो कुछ डाटा है, यहाँ पे 4 बिट का कुछ डाटा है और तुमने पूरा इसको 0 कर दिया। अब उसके बाद S3 में गया, अब ये डाटा ये सैंपल करेगा, मान लो ये सैंपल करता है, ये क्या देखेगा, ये तो पूरा 0 0 है, हो गया ना गलत ऑपरेशन पूरा, पूरा फंक्शनली, पूरे एफएसएम ही खराब फंक्शनलिटी हो पूरा, गया। हाँ, एफएसएम का पूरा लॉजिक खराब हो गया। एफएसएम का लॉजिक भी खराब हुआ और फंक्शनली तुम्हारा पूरा सर्किट बर्बाद हो गया। तुम सपोज कोई जैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन वगैरह कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर गलती से तुम्हारा पैसा तुम्हारा अकाउंट से हट जाए, तो सेम ही चीज है काइंड ऑफ, तुम्हारा सर्किटरी में प्रॉब्लम हो गया। डाटा सिग्नल के लिए ठीक है, अगर ये मैं ये लॉजिक लगाता, डाटा सिग्नल है, ये डाटा पाथ होता, डाटा पाथ होता है, एक कंट्रोल पाथ होता है, डाटा पाथ के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साइकिल के बाद तुमको ये डाटा ठीक आ जाएगा। बट ये कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल में कॉम्बिनेशनल लॉजिक लग रहा है,
कॉम्बिनेशन लॉजिक लगा और ये गलत हो गया, तुम्हारा पूरा स्टेट बदल जाएगा। स्टेट 0 से स्टेट 3 डायरेक्ट नहीं जाएगा, S0 से S2 जाएगा और S2 तुम्हारा कांड कर देगा, पूरा फंक्शनली तुम्हारा रॉन्ग हो गया। तुम जो डाटा था, तो यहाँ पे मान लो कुछ तुम बैंक था, जो बैंक में एक डाटा था, तो डाटा को तुम कभी मतलब ले ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पहले S2 स्टेट ने तुमको इरेज कर दिया पूरा डाटा। ये दिक्कत है मेन। अब समझ में हाँ, आया? मतलब भैया जो आइडियल साइकिल आ रही है बीचों, वो नहीं आनी चाहिए। आइडियल सर्किल ये जो बीच में एक जो आइडियल साइकिल आ रही है ना, एक्स्ट्रा साइकिल ले रहा है ना करेक्ट डेटा हाँ हाँ, आउटपुट में आइडियल आने के मत लिए। बोलो, इसको एक्स्ट्रा बोलो। आइडियल ये हाँ है वही नहीं वही ना। सो सपोज ये जो एक्स्ट्रा साइकिल आया, इसकी वजह से पूरा दिक्कत हो गया। और ये कंट्रोल पाथ है, मेनली ये कंट्रोल सिग्नल है। डाटा पाथ होता तो ठीक होता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मोस्टली ये कंट्रोल सिग्नल है, इसलिए नहीं करते। इवन ऑल तो डाटा पाथ के लिए भी नहीं करते, बट मोस्टली ये तुम्हारा कंट्रोल सिग्नल पास होता ना, तब ये सब नहीं करते, क्योंकि तुमको चाहिए सीधा ट्रांजिशन S0 से S3, नॉट S1 S2। तो एक स्मॉल स्क्यू कितना तुम्हारा सर्किट में लॉस कर सकता है, ये दिखा हमने। इसका सॉल्यूशन कुछ बता सकते हो? और ग्रे कोड यूज करते हैं। आई थिंक ग्रे कोड। कोड नहीं, वो तुम जो बोल रहे हो अभी फीफो में चले जा रहे हो, तो फीफो बाद में आएगा। फीफो अभी नहीं आएगा। इसका नाम सुने हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। ये होता है मार्क्स बेस्ड सिंक्रोनाइजर रीसर्कुलेशन। आज के लिए इतना ही काफी है, कल बोलता हूँ मैं कि तुम लोग एक बार देखना कैसे होता है, क्योंकि तुमको ना फीफो अभी समझ नहीं आएगा। फीफो में बोल भी दूंगा ना, फीफो फीफो को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे? फीफो का लॉजिक क्या है, कैसे काम करता है, उसको रजिस्टर ही क्यों लेते हैं, और उसको उसमें ग्रे कैसे कोड काम करता भी है वो बेसिक पता है, बट कोई ऐसे लॉजिक वो नहीं कर सकते कि ये ऐसे ही क्यों है। हाँ, फिर वो फिर इंटरव्यूअर नहीं मानेगा कि उसको प्रॉपर लॉजिक चाहिए कि क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, ये सब पूछेगा। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया समझ आया कि नहीं समझ आया, या कुछ डाउट है तो बता सकते हो। अरे भैया ऊपर का सारा है। क्यों नहीं यूज करते हम लाइक पैरेलल फ्लॉप्स टाइप ऑफ थिंग एमसीपी के लिए? ठीक है, फिर कल बोलता हूँ, कल ओके फ्री हो भैया। तो बताना। हाँ ठीक है, बाकी समझ आएगा ना मोस्टली? हाँ जी भैया समझ में आया। हाँ, नहीं आया तो फिर बताना, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। नहीं तभी भैया ये जाके तो समझ फीफो में आया, ये तो तभी जाके फीफो समझ आएगा, और आगे जाके ये मार्क्स बेस्ड जो सिंक्रोनाइजर है, ये भी समझ आएगा। ये जो लॉजिक है मैंने बताया कि कंट्रोल पाथ के लिए, अगर कंट्रोल पाथ डाटा पाथ होता तो फिर भी ठीक था। कंट्रोल पाथ में तुम्हारा एक फंक्शनली पूरा रॉन्ग हो गया।
ये हम नहीं जो करना चाहते थे कि फंक्शनली एंटायर सर्किट रॉन्ग हो जाए, तो ये दिक्कत वाली चीज है। तो इसलिए हम इसको नहीं करते, मतलब कंट्रोल पाथ में यूज नहीं करते। तो देखना मार्क्स में Only data path सिंक्रोनाइजर में use समझ करते आया हैं। तो देखना, नहीं तो मैं कल बताऊंगा, खुद से एक बार ट्राई करना ठीक है अभी भाई, से। एक बार चेक कर देख लेंगे। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, हाँ अभिषेक, Thank चलो you बाय। भैया। थैंक यू भैया, गुड नाइट। गुड नाइट। Good night.